मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और तेलंगाना में भारी से अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उसने बादल गरजने और बिजली गिरने की संभावना जताई है। उत्तर प्रदेश और बिहार में तेज बारिश से गंगा, कोसी सहित कई नदियां उफान पर हैं, जिससे बाढ़ का पानी घरों में घुस गया और लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। बिहार के 12 जिलों में लगभग 17 लाख लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। HDFC बैंक ने शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में सेविंग अकाउंट्स का न्यूनतम बैलेंस 25,000 रुपये कर दिया है, जो 1 अगस्त 2025 से नए ग्राहकों पर लागू होगा। यह नियम सैलरी अकाउंट और BSBDA पर लागू नहीं होगा। ICICI बैंक पहले ही नए खातों के लिए 50,000 न्यूनतम बैलेंस तय कर चुका है। बैंक ने इसे संचालन लागत में वृद्धि का परिणाम बताया है। अमेरिका में लैंडिंग कर रहा एक विमान रनवे पर खड़े विमान से टकरा गया, जिससे भीषण आग लग गई और हवाई अड्डे पर अफरा तफरी मच गई। हादसे के कारण कई उड़ानें प्रभावित हुई। केंद्र सरकार ने OBC समुदाय में क्रीमी लेयर की परिभाषा में समानता लाने की तैयारी कर रही है। प्रस्ताव के तहत विश्वविद्यालयों के सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर जैसे पद जैसे ग्रुप 1 के बराबर हैं को क्रीमी लेयर में शामिल किया जा सकता है। निजी क्षेत्र के उच्च वेतन वाले पद भी इसके दायरे में आएंगे। लोकसभा में राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संशोधन विधेयक 2025 को पारित किया गया है। इस विधेयकों का उद्देश्य खेलों के प्रशासन में पारदर्शिता लाना, खेल ढांचे को मजबूत करना और खिलाड़ियों को बेहतर अवसर प्रदान करना है। राजस्थान के दौसा जिले में खाटू श्याम से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार ट्रक से टकरा गई, जिसमें 7 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत हो गई। हादसे में घायल लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। पशु कल्याण बोर्ड ने बताया कि इस साल पशु शेल्टर के लिए स्वीकृत 84 लाख रुपए में से केवल 11 लाख ही खर्च हुए हैं। चूंकि पशुपालन और आवारा पशु नियंत्रण राज्यों के अधीन है, इसलिए कई योजनाएं धीमी गति से चल रही हैं। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान एक जीवित मतदाता को मृत घोषित कर उसका नाम हटा दिया गया। व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर अपने जीवित होने का सबूत दिया, जिससे वोट लिस्ट की सटीकता पर सवाल उठ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा का शिखर सम्मेलन सितंबर 2025 में न्यूयॉर्क में आयोजित होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की संभावना है। यह मुलाकात वैश्विक मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने का अवसर माना जा रहा है। अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी परप्लेक्सिटी AI के CEO अरविंद श्रीनिवास ने गूगल क्रोम को खरीदने के लिए $34.5 अरब का ऑफर दिया है। यह टेक सेक्टर में अब तक के सबसे बड़े अधिग्रहण प्रस्तावों में से एक माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में फ्री फायर मैक्स और BGMI गेम पर ग्राम पंचायत ने बैन लगा दिया है। आदेश के अनुसार यदि कोई इस गेम को खेलते पकड़ा गया तो उस पर 5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। यह निर्णय बच्चों और युवाओं में गेम की लत को रोकने के लिए लिया गया है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर में 5 यात्रियों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। हादसा देर रात गुरैनी बाजार के पास हुआ। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि आधार, पैन या वोटर ID होना नागरिकता का प्रमाण नहीं है। यह टिप्पणी बांग्लादेश से अवैध प्रवेश के आरोपी को जमानत देने से इनकार करते समय दी गई। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने 4,543 पदों पर सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर और महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऑनलाइन आवेदन 12 सितंबर से स्वीकार किए जा रहे हैं। SBI रिसर्च ने अनुमान लगाया है कि अगस्त में मुद्रास्फीति 2.3% के आसपास रह सकती है, जिससे अक्टूबर में रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावना कम हो जाएगी। झारखंड के धनबाद में कोयला खदान में गैस रिसाव की घटना में 2 मजदूरों की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। प्रारंभिक जांच में लापरवाही को कारण बताया जा रहा है।
एलन मस्क के एआई चैटबॉट ग्रुप ने अमेरिका की राजनीति में हलचल मचाते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वाशिंगटन डीसी का सबसे कुख्यात अपराधी बताया है। यह बयान उस समय आया जब एक यूजर ने राजधानी में अपराध के सबसे कुख्यात अपराधी के बारे में पूछा। इस टिप्पणी ने सोशल मीडिया पर राजनीतिक हलकों में व्यापक चर्चा को जन्म दिया है। तेजस्वी यादव ने एसआईआर में लापरवाही और निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 2020 विधानसभा चुनाव में वोट की चोरी हुई थी और अब मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी और उनके परिजनों के दो वोटर कार्ड होने का खुलासा किया जाएगा। तेजस्वी ने इसे चुनाव प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता बताया और चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने पर नाराजगी जताई। 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड पेटीएम के शेयर बुधवार को करीब 6% बढ़े क्योंकि इसकी यूनिट पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड को आरबीआई से ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में मंजूरी मिल गई। यह कदम पेटीएम के वित्तीय और तकनीकी संचालन को बढ़ावा देगा और निवेशकों का भरोसा मजबूत करेगा। जोधपुर हाई कोर्ट ने आवारा पशुओं की समस्या पर अंतरिम आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने सभी नगर निकायों को आदेश दिया है कि वे सार्वजनिक स्थलों से आवारा कुत्तों और अन्य जानवरों को हटाए जाने के लिए अभियान चलाएं और सुनिश्चित करें कि उन्हें न्यूनतम शारीरिक क्षति पहुंचे। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली एनसीआर के लिए दिए गए निर्देश के बाद आया। महाराष्ट्र के प्रहार जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व विधायक बच्चू कडू को मुंबई की सेशन कोर्ट ने आईएएस अधिकारी पर हमला करने के मामले में 3 महीने की जेल और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला 7 साल पुराने मामले का निवारण है और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में आवारा कुत्तों के झुंड ने 30 वर्षीय महिला पर हमला कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई। महिला का शव पंचायत भवन के पास खेत में मिला जहां लोगों ने देखा कि कुत्ते शव को नोच रहे थे। यह घटना ग्रामीण सुरक्षा और आवारा पशुओं के नियंत्रण पर गंभीर चिंता पैदा करती है। ग्राम पंचायतों का बजट पिछले 5 साल में 60,000 करोड़ से घटकर 37,000 करोड़ रुपए हो गया। 15वें वित्त आयोग के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल जैसे राज्यों में इस कमी का असर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर दिखाई दे रहा है। कोविड-19 महामारी के बाद यह कमी सबसे अधिक तेज हुई है। आईआईटी मद्रास ने देश भर के कॉलेज शिक्षकों के लिए मुफ्त स्टेम ट्रेनिंग प्रोग्राम की घोषणा की है। यह प्रोग्राम ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को लक्षित करता है और मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत बोध ब्रिज एजुकेशन के साथ आयोजित किया जाएगा। अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि सेबी ने उनकी अपील को खारिज कर दिया है। इस मामले में उन्हें 18.28 अरब रुपए का जुर्माना लग सकता है। मामला 2016 से 19 के दौरान रिलायंस म्यूचुअल फंड द्वारा यस बैंक में किए गए निवेश से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर लगे प्रतिबंध को अस्थायी रूप से रोक दिया है। दिल्ली सरकार ने यह याचिका दायर की थी। इसमें गाड़ियों के सीमित उपयोग और उम्र के आधार पर प्रतिबंध पर पुनर्विचार की मांग की गई थी। तुर्की में पिछले 48 घंटे में 879 भूकंप के झटके दर्ज किए गए हैं। औसतन हर घंटे 18 झटके महसूस हुए। यह देश 3 टेक्टोनिक प्लेटों पर स्थित होने और 2 सक्रिय फॉल्ट लाइनों की वजह से भूकंप का अड्डा बन गया है। पिछले 85 साल में भूकंप के कारण लगभग 1,20,000 लोगों की मौत हो चुकी है। फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी पार्टनर जॉर्जिना के साथ सगाई कर ली। जॉर्जिना ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर साझा किया जिसमें दोनों के हाथ में अंगूठी दिखाई दी। यह अंगूठी लगभग 17.4 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। भारत में जल्दी ही पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलने वाली है। हरियाणा में यह ट्रेन पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ परिवहन की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। दुनिया में यह ट्रेन चलाने वाला भारत 5वां देश होगा। ओडिशा सरकार ने हरिजन शब्द के स्थान पर अनुसूचित जाति शब्द के इस्तेमाल का निर्णय लिया है। यह कदम सामाजिक विवाद और हिंसा से बचाव के लिए उठाया गया है, जिससे सरकारी और सार्वजनिक दस्तावेजों में अनुसूचित जाति शब्द का ही प्रयोग होगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बर्ड फ्लू के संभावित खतरों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि संरक्षित पशु पक्षियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी अस्पतालों के स्टाफ की कमी पर कड़ी टिप्पणी की और नर्सिंग, पैरामेडिकल और थेरेपिस्ट पदों की भर्ती तुरंत पूरी करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने 24 अधूरी अस्पताल परियोजनाओं पर भी गंभीर चिंता जताई। नवी मुंबई के वासी स्टेशन पर एक युवक ओवरहेड हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से बुरी तरह झुलस गया। यह हादसा 12 अगस्त को हुआ और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। राजस्थान के जैसलमेर निवासी जलालुद्दीन ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। उन्होंने इससे पहले छात्र संघ, वार्ड पंच, विधायक और सांसद चुनावों में भाग लिया है। अब उन्होंने सीधे राष्ट्रपति पद की दौड़ लगा दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि टैरिफ से $1 ट्रिलियन आ रहे हैं और इससे महंगाई में कोई वृद्धि नहीं हो रही। उनके इस बयान ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था और व्यापार नीतियों पर बहस को बढ़ावा दिया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने तहब्बुर राणा की न्यायिक हिरासत 8 सितंबर तक बढ़ा दी है। यह फैसला मामले की जांच और जांच एजेंसियों के अनुरोध के अनुसार लिया गया। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि नाजायज वोट हटेंगे और जायज वोट बचेंगे। उन्होंने इसे राज्य के चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के प्रयास के रूप में बताया। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल उठाना विपक्ष की आदत बन गई है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को राजनीति से प्रेरित करार दिया और चुनाव प्रक्रिया में विश्वास बनाए रखने की बात कही। यूपी विधानसभा में बांके बिहारी ट्रस्ट विधेयक ध्वनिमत से पारित किया गया। इस विधेयक के पारित होने से ट्रस्ट के संचालन और प्रबंधन में कानूनी ढांचा स्पष्ट होगा। दिल्ली पुलिस ने सिंगर बादशाह के क्लब पर हमले के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस मामले की जांच जारी रखे हुए है और अपराधियों को सजा दिलाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है। सुरेश रैना ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश हुए। यह पूछताछ बैटिंग ऐप 1xBet से संबंधित है। बीजेपी के इशारे पर विपक्ष के वोटों की डकैती होने का आरोप तेजस्वी यादव ने लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता हो रही है और विपक्ष को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के पहले दिल्ली पुलिस ने यमुना में सुरक्षा के मद्देनजर नाव से गश्त की। यह कदम राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया। वाराणसी में मतदाता सूची में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। इसमें एक पते पर लगभग 50 मतदाताओं के पिता का नाम राम कमल दास दर्ज है। यह मामला भेलूपुर के वार्ड नंबर 51 से जुड़ा है।